कोई हर मुख्यमंत्री को आवश्यक है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। नीतीश जी का जाना ना जाना, जाने अनजाने, कमज़ोर हो मजबूत हो, ठीक हो बेठीक हो, उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी राष्ट्रपति का अभी शपथ ग्रहण हुआ है और उसको लेकर अभी बिहार में बवाल चल रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ और दिल्ली पहुंचे नहीं। उसके लिए यहां पर राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें हलचल मची हुई है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि एनडीए की सरकार है और उसमें उन्हें जाना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग जगदानंद जी के पास आए और आरजेडी में आए। जगदानंद जी, इस पे उन्होंने कहा है कि ऐसा कहीं भी किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का अगर शपथ ग्रहण हो रहा है तो वहाँ पर हर मुख्यमंत्री को पहुँचना जरूरी है। अगर इस देश के सारे मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो चलिए ठीक है, अगर नहीं मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, हो सके वो किसी भी ज़रूरी काम हो, जिस तरह से बिहार में सूखा पड़ रहा है या कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी आ रही है, तो हो सके मुख्यमंत्री वहां पर व्यस्त हों। और कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहुँचना ही चाहिए। चलिए क्या कुछ कहते हैं जगदानंद जी, आप ये सुनिए। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं, क्या कहेंगे? मैं उनके मन की बात नहीं जानता हूँ जो, लेकिन विधान संविधान इस भारत की है वो मैं जानता हूँ। कोई हर मुख्यमंत्री को आवश्यक है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। और आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ कि क्या भारत के सभी मुख्यमंत्री राज्यों के गए हैं या नहीं। यदि सभी लोग गए हैं तो इसके औचित्य अनुचित की बात, अकेले नहीं गए हैं तो नीतीश जी बुलाए हैं बताएंगे, और कई लोग नहीं गए हैं तो उसमें हो सकता है ये भी शामिल हो। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। यदि हुआ भी होगा तो संयोग से अवसर नहीं आए होंगे, चर्चा का विषय नहीं बना होगा, इसलिए हम लोग के भी चीज़ों दिमाग में नहीं है। नीतीश जी का जाना ना जाना, जाने अनजाने, कमज़ोर हो मजबूत हो, ठीक हो बेठीक हो, उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। बिहार सूखा से ग्रस्त है। हो सकता कि उनका मन में संवेदनशीलता के जो अंश बचे हैं वो बिहार की जनता को जो सूखा में पीड़ित हैं उनके प्रति अधिक उनकी जिम्मेवारी महसूस किए हों और ना गए हों। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अन्यथा तराशने की चीज़ है। लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। जो संभावना है ये सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है पीने का पानी नहीं, खेत सूख रहे हैं। पहली बार इतिहास में शायद वो बंगाल और बिहार का सूखा का हम लोग के पास नहीं है कि कैसा था, लेकिन 67 से 20 गुना बड़ा सूखा है। 67 के सूखे के हम गवाह हैं कि उसमें जा कर के बाद में फसल की मैच्योरिटी पीरियड में जब अच्छी पौधे लग गए थे तब सूखा हुआ था और उसमें बहुत फसल लोग बचाए। आज के दिन उससे भी भयानक सूखा। एक तरफ प्रकृति के खिलाफ इस 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता की भूख की लड़ाई, और ऐसे में किसी जलसे में केवल मुख्यमंत्री न जाएं जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और भी मैं आपको बता दूं कि संजय जायसवाल ने उन्हें जो कहा कि अब जगदानंद जी का उम्र हो गया है और उस पर भी उन्होंने टिप्पणी दी है। और अभी जो 30 तारीख को जेपी नड्डा और अमित शाह जो बिहार आने वाले हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि यह जो धरती है
वो हमारे जो महावीर और बुद्ध की धरती है। और उम्र पे भी उन्होंने कहा है कि अब मैं अपने उम्र को कहाँ छिपाऊं, लेकिन उम्र के बाद तो उन्होंने बहुत ही उम्दा उन्होंने जो बात कही है कि यह जो बिहार की धरती है, वहाँ यहीं पर वीर कुंवर सिंह जो इतने उम्र दराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के किस तरह से दांत खट्टे किए, ये संजय जायसवाल को या बीजेपी की पार्टी को ये देखना चाहिए और उसके बाद इस तरह के बयानबाजी करनी चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।